नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। दोस्तों आइए क्षेत्रफल में हम आगे बढ़ते हैं। और क्षेत्रफल के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ग स्टार्ट कर दिया था और हमारी पिछली वीडियो के अंतर्गत मैंने किसी वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ यदि समान चौड़ाई का हम कोई रास्ता बनाते हैं तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज नई कहानी हमें क्या पढ़नी है, ध्यानपूर्वक समझना। तो अगला जो कंसेप्ट है वो हमें ये पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक वर्ग है, ये मेरे पास एक वर्ग है दोस्तों, ठीक है। अब मैं इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाऊंगा। इस वर्ग के अंदर मैं एक वृत्त बनाऊंगा और वो वृत्त ऐसा बनाऊंगा जो अधिकतम आकार का हो। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसके अंतर्गत अधिकतम आकार का वृत्त बनाऊं तो क्या वो इसकी चारों भुजाओं को इस पर टच करेगा? आप कहोगे बिल्कुल टच करेगा। तो अगर मैं इसके अंतर्गत अधिकतम आकार का कोई वृत्त बनाता हूं तो वो कुछ इस प्रकार से इसके अंतर्गत बनेगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हैं, यहाँ ध्यान रखना। मैं ये भी कह सकता हूँ कि वर्ग के अंदर वृत्त बनाया है, वर्ग के अंदर वृत्त बनाया है, या मैं यूँ भी कह सकता हूँ वृत्त के बाहर वर्ग बनाया है। किसी भी लैंग्वेज का वो प्रयोग हमें वहाँ कर सकता है। अगर मैं इस वर्ग की साइड ए मानूँ तो इसकी चारों साइड ए होंगी कि नहीं होंगी? ये इस वृत्त का केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या हो गई r, ये भी इसकी त्रिज्या हो गई r। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये वृत्त का व्यास है जो कि इस वर्ग की भुजा के क्या है, बराबर है। यानी कि अगर हम किसी भी वर्ग के अंतर्गत अधिकतम आकार का यदि कोई वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त का जो व्यास होता है, उस वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। व्यास जो होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। और अगर हमें उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, r इन लिख देता हूं मैं इसको, इनका मतलब अंदर वृत्त बना हुआ है, उसकी अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो वर्ग की भुजा की क्या होगी, आधी होगी। वर्ग की भुजा की आधी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी वर्ग के अंतर्गत हम अधिकतम क्षेत्रफल का या बड़े से बड़े आकार का यदि कोई वृत्त बनाएंगे तो वो वृत्त उस वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा और उस वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा और त्रिज्या जो है वो वर्ग की भुजा की क्या होगी, आधी होगी। अब जस्ट इसका हम करेंगे उल्टा। जैसे मैंने आपके सामने ये एक वर्ग बनाया, ठीक है। अब मैं इस वर्ग के इन चारों कोनों से गुजरते हुए एक वृत्त खींचता हूं। कुछ इस प्रकार से। इस बार मैंने वर्ग के बाहर परिगत का मतलब होता है बाहर, चारों ओर, वर्ग के परिगत चारों शीर्षों को स्पर्श करते हुए मैंने एक क्या खींचा है, वृत्त खींचा है। अगर वर्ग की भुजा मेरी a है तो बताओ ये इस वर्ग का क्या होगा, विकर्ण। ये इस वर्ग का क्या होगा, विकर्ण, और ये इसका केंद्र है। तो ये वर्ग का तो होगा विकर्ण, लेकिन वृत्त का क्या बन गया, व्यास बन गया। वृत्त का क्या बन गया, व्यास। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी भी वर्ग के परिगत चारों शीर्षों को स्पर्श करते हुए अगर वृत्त बनाता हूं तो उस वृत्त का जो व्यास होता है, उस वृत्त का जो व्यास होगा वो व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, मैं उस वृत्त की त्रिज्या निकालना चाहूं, जिसे मैं कह देता हूं r आउट,
बाहर की तरफ, तो त्रिज्या हो जाएगी फिर वर्ग के विकर्ण की आधी। भाई ये त्रिज्या है, तो ये पूरा व्यास 2r वर्ग का विकर्ण हो गया, और त्रिज्या विकर्ण की क्या हो जाएगी, आधी। वर्ग के विकर्ण की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो केस है हमारे यहाँ सामने। अगर वर्ग के अंतर्गत चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त बनाएं तो उस अंतः वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा और अंतः वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी होगी। यदि वर्ग के परिगत चारों शीर्षों से गुजरते हुए वृत्त बनाएं तो वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा और त्रिज्या वर्ग के विकर्ण की आधी होगी। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। फटाफट से जल्दी से चीज़ों को नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए। आइए आगे समझते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। समझने का प्रयास करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मेरे पास ये एक वर्ग है और मैंने इस वर्ग के परिगत एक वृत्त खींचा। वर्ग के परिगत मैंने एक वृत्त खींचा जो इसके चारों शीर्षों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। फिर मैंने इसी वर्ग के अंतर्गत चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा। वर्ग के परिगत भी खींचा और वर्ग के अंतर्गत भी खींचा और इस वर्ग की भुजा मैंने ए मान ली। मैंने वर्ग की भुजा क्या मान ली, ए मान ली कि साहब वर्ग की भुजा ए है। अब वो हमसे पूछेगा कि भाई अगर तुम ए भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत और परिगत वृत्त खींचते हो तो वो आपसे पूछेगा बताओ इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इन दोनों वृत्तों के व्यासों का अनुपात क्या होगा और इन दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आइए समझते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ए भुजा वाले वर्ग के अंदर अगर तुम कोई वृत्त बनाते हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर इन क्या होगी। अभी जस्ट मैंने यहाँ समझाया था अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी होगी। भुजा ए मानी है तो आर इन जो होगा वो आपका होगा a/2। अगर इसके परिगत मैंने वृत्त बनाया है बाहर की तरफ तो उस बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर आउट क्या होगी। अभी बताया था विकर्ण का आधा और हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा उसकी भुजा। भुजा ए मानी है बटा उसका विकर्ण का आधा। तो ये अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या है, ये परिगत वृत्त की त्रिज्या है। अब मुझे त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। मैं लिख देता हूं अंतः वृत्त मतलब अंदर जो वृत्त बना है और परिवृत्त जो बाहर वृत्त बना है। मैं इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालता हूं तो आर इन होगी a/2 और आर आउट है अपनी √2a/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, a से a आपका कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा √2। 1/√2, 1/√2। ध्यान से सुनना, 1/√2। ये अनुपात आ गया इनकी दोनों अंतः और परिवृत्त की त्रिज्याओं का। आप जानते हैं ये चीज़ मैं वृत्त में बता चुका हूँ कि अगर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात तुम्हें मालूम है तो वही अनुपात उनके व्यासों का होगा और वही अनुपात उनकी परिधियों का होगा।
तो त्रिज्याओं का अनुपात अगर 1:√2 है तो यही अनुपात इन दोनों वृत्तों के व्यासों का होगा और यही अनुपात इन दोनों वृत्तों की परिधियों का होगा। अब बात आती है कि अगर मुझे क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो मैं बता चुका हूं, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो त्रिज्याओं के अनुपात का क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर कर दिया जाता है। स्क्वायर कर दिया जाता है यानी 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 1:2 इन दोनों वृत्तों के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बनाकर भी पूछ सकता है कि किसी भी वर्ग के अंतर्गत और परिगत बनाए गए वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, परिधियों का अनुपात बताओ, व्यासों का अनुपात बताओ, और क्षेत्रफल वाला अनुपात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो आप कहोगे त्रिज्याओं, व्यास और परिधियों का अनुपात है 1:√2 और व्यास परिधि भी यही है और क्षेत्रफलों का अनुपात है 1:2। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट बना के चाहो तो लिख सकते हो और नोट बना के लिखने के बाद ये इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, नोट बनाना चाहो तो लिख सकते हो कि यदि किसी वर्ग के अंतर्गत और परिगत वृत्त बनाए जाएं, यदि किसी वर्ग के अंतर्गत और परिगत वृत्त बनाए जाएं तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं, व्यासों और परिधियों का अनुपात 1:√2 होगा तथा क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है, और फटाफट से ये इसका आप चाहो तो प्रूफ लिख सकते हो। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट से चीज़ों को लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी कंसेप्ट पर वो हमसे कुछ और भी चीज़ें पूछ सकता है। देखो मैं पहले आपको जो इसके कंसेप्ट है, रूल्स हैं, वो समझा देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद हम बाद में सवालों पर आएंगे। लेकिन वो इसके ऊपर हमसे एक सवाल पूछ सकता है, जैसे वो हमसे क्वेश्चन करे, वो हमसे कहे कि यदि किसी वर्ग के अंतर्गत और परिगत वृत्त बनाए जाएं तो अंतःवृत्त, वर्ग तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का क्या बता दीजिए, अनुपात बताइए। मान लो ये चीज़ वो हमसे पूछ ले, कोई वर्ग है, उस वर्ग के अंतर्गत और परिगत वृत्त बनाए गए हैं और अंतःवृत्त, परिवृत्त, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात वो आपसे पूछ ले। तो देखो अभी अंतः और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताया था 1:14, 1:2।
लेकिन बस अब उसने क्या कर लिया, अंतःव्रत और परिव्रत के साथ की साथ उसने वर्ग और ले लिया, वर्ग भी ले लिया। तो कहानी यही है, मैंने मान लिया वर्ग की भुजा ए है, अंदर व्रत बन गया, बाहर व्रत बन गया। हम जानते हैं अंदर वाले व्रत की त्रिज्या होगी वर्ग की भुजा की आधी, और बाहर वाले व्रत की त्रिज्या होगी विकर्ण की आधी, यानी √2a/2। अब हमसे उसने अंतःव्रत, फिर वर्ग और फिर परिव्रत, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उसने हमसे पूछा है। तो आइए, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इस अंतःव्रत का क्षेत्रफल होगा r in का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर a², और परिव्रत का क्षेत्रफल होगा πr out का स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर इनका मान तुम्हें मालूम है a/2, उसका करोगे स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a² और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका a² है ही। पाई का मान आपका 22/7। आर आउट की अगर हम बात करें तो आर आउट हमारा क्या होगा, आर आउट होगा √2a/2। इसका स्क्वायर करना है तो √2 का स्क्वायर 2, a² और नीचे वाले 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। अनुपात निकालना है तो a² से a² आपका कट गया। इधर भी देखें तो 2 से ये 11 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया। इधर देखें तो 2 से ये 11 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, ठीक है। और इस वाले 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ आपका बचा 11/7 दूनी 14, अनुपात यहाँ आपका बचा 1, अनुपात यहाँ आपका बचा 11/7। क्या अनुपात कभी भी भिन्न में होते हैं क्या, बोलो, क्या ये भिन्न में है क्या? और अनुपात भिन्न में नहीं होते, उनको सरल किया जाता है। तो सरल करने का तरीका बता दिया था, नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लो, 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा 14, और उससे इन सबको गुणा कर दो। तो जब 11/14 को 14 से गुणा करोगे तो 14 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 11, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 14 एकम 14, और ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, 11 दूआ 22। ये रेशो आ गया 11:14:22। और इस रेशो को अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा, बड़ा मज़ा आ जाएगा इससे। 11:14:22। यदि किसी वर्ग के अंतर्गत और परिगत व्रत बनाए जाएं तो दोस्तों अंतः व्रत, वर्ग और परिव्रत, अंदर वाले व्रत, फिर इस वर्ग और फिर इस पूरे परिव्रत, इन तीनों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है 11:14:22। अच्छा, अभी बताओ, मैंने अंतर्गत और परिगत व्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात बताया था 1:2। तो वह वर्ग को हटा दूं 14 को, तो क्या बचा 11 और 22, अंतर्गत और परिगत का 11 एकम 11, 11 दूआ 22। क्या 1:2 आ रहा है, देखो यहाँ से भी। लेकिन जैसे ही वर्ग आ जाता है बीच में शामिल तो रेशियो होता है 11:14:22। ये कंसेप्ट भी, ये नोट भी हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फटाफट से आप इस चीज़ को लिख लो, जल्दी कीजिए। आप जल्दी लिखोगे तो कम समय में मैं ज़्यादा पढ़ा लूँगा।
आगे बढ़े। आगे इसी कंसेप्ट में वो हमसे और क्या पूछ सकता है, वो हमसे कहते हैं कि भाई एक वर्ग है और उस वर्ग की एक वर्ग है और उस वर्ग की भुजा a है। उस वर्ग की भुजा क्या है, a है। वो a की जगह 10, 20, 50, 60 कुछ दे भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमसे कहेगा हमने उस वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त बना दिया और एक बाहर एक वृत्त बना दिया। वो हमसे कहेगा कि अब आप हमें ये बता दीजिए कि इन दोनों वृत्तों के मध्य बने हुए इस चंद्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी वो आपको सिर्फ वर्ग की भुजा देगा और वर्ग की भुजा देकर कहेगा कि हमने उस वर्ग के अंदर भी वृत्त बना रखा है, बाहर भी हमने वृत्त बना रखा है। और फिर वो हमसे कहेगा कि इन दोनों वृत्तों के बीच में जो भाग है उस भाग का हमें क्षेत्रफल बता दो। तो देखिए, अगर मैं मान लूँ कि वर्ग की भुजा a है, तो बताओ अगर वर्ग की भुजा a है तो इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, √2a/2। अगर हमसे इन दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है, छायांकित भाग का अगर हमसे वो क्षेत्रफल पूछ रहा है, छायांकित भाग का अगर वो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूं। रेड कलर वाले सर्कल में से अगर मैं इस ब्लू वाले सर्कल को घटा दूं तो ये ब्लैक वाले पार्ट का छायांकित भाग का ही तो बताओ क्षेत्रफल आएगा ना, बोलो। यानी अगर हम बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का एरिया माइनस कर दें तो यही कहानी आएगी ना, बोलो। बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का अगर एरिया माइनस कर दूं तो क्या यही कहानी आएगी। तो आप कहोगे बिल्कुल छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल आएगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका पाई r आउट का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल होगा पाई r इन का स्क्वायर। क्या मैं इन दोनों में से पाई कॉमन ले सकता हूँ, पाई कॉमन ले लूँगा, बचा r आउट का स्क्वायर। r आउट ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर और नीचे वाले 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 माइनस पाई हमने कॉमन ले लिया, r इन का स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a²/4 पाई। एलसीएम 4 ले लेते हैं तो 2a² में से a² कट गया तो ये आ जाएगा आपका a²/4। पाई का मान अगर हम 22/7 रख लें तो 22/7 गुणा a²/4, 2 से ये 11 बार उड़ गया, 2 से ये 2 बार उड़ गया, तो ये आपका आ गया 11/7 दूनी 14 गुणा a²। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 11/14 गुणा वर्ग की भुजा का स्क्वायर। वर्ग की जो भुजा है उसका स्क्वायर, ये उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। छायांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। यानी अगर वो आपको कोई वर्ग दे और उस वर्ग की अंतर्गत और परिगत वृत्त बनवा दे और फिर हमसे कह दे कि उस वर्ग की भुजा इतनी है और पूछ ले कि बताओ इन दोनों वृत्तों के मध्य बने हुए उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सीधा कहेगा 11/14 गुणा वर्ग की भुजा का स्क्वायर। खत्म, और कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना। ये कंसेप्ट हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। इनके ऊपर कैसे सवाल आएंगे उन पे मैं एक सवाल एक साथ लेकर आऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको एक कंसेप्ट है जो ध्यान रखने हैं,
वर्ग की भुजा देगा, स्क्वायर किया, उसको 11/14 से गुणा किया, खत्म खेल। इतना करने की जरूरत नहीं है कि पहले वर्ग की भुजा से अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या निकालो, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या निकालो, फिर त्रिज्या से उन दोनों का क्षेत्रफल निकालो, फिर क्षेत्रफलों को घटाओ। इतना नहीं करना है, डायरेक्ट ही करना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ चीज़ों को नोट बना सकते हो, चाहते हो तो लिख लीजिए। यदि किसी वर्ग के अंतर्गत और परिगत वृत्त बनाए जाएं तो इन दोनों वृत्तों के मध्य बने हुए भाग का क्षेत्रफल 11/14 गुणा वर्ग की भुजा का स्क्वायर होता है। और आप प्रूफ को लिखना चाहें तो पूरा प्रूफ लिख सकते हैं। जल्दी कीजिए फटाफट से, जिससे हम आगे बढ़ें चीज़ों को लेकर। बढ़ें आगे दोस्तों। चलो आगे देखते हैं कि और वो यहाँ हमसे और किस प्रकार की बातें कर सकता है। ये चीज़ें जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है इसी को, ठीक है। आगे देखो अगली कहानी क्या है। जैसे मान लो मैं आपसे सीधा ये पूछ लूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। मैंने एक ऐसे ही सीधा आपसे क्वेश्चन बना के लिख दे दिया। इस प्रकार से वर्ग बनाया, और ये पार्ट शेडेड उसने कर दिया। और उसने हमें दे दिया कि जो वर्ग की भुजा है वो a यूनिट है। अब हमसे पूछ लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। वर्ग की जो भुजा है वो a है और हमसे पूछ लिया कि ये जो शेडेड पार्ट है, इस शेडेड पार्ट का एरिया बताओ। तो बताओ कुछ भी तो नहीं है इसमें। अगर आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस सर्कल के क्षेत्रफल में से, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं तो बताओ क्या जो रेड कलर में जो एरिया बचा हुआ है शेडेड पार्ट, क्या उसी का क्षेत्रफल आएगा? बिल्कुल आएगा। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल घटा देता हूं तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई सॉरी वृत्त में से वर्ग को घटाएंगे, वृत्त में से किसको घटाएंगे? वर्ग को घटाएंगे।
तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई, आर आउट का स्क्वायर, बाहर की त्रिज्या का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। और अभी आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई है कि आर आउट क्या होगा, यहाँ बोलो आर आउट क्या होगा, विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, √2a, विकर्ण का आधा। तो पाई का मान हम 22/7 रख लेते हैं। आर आउट √2a का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस a स्क्वायर। तो 2 से 2 बार और 2 से ये 11 बार, 11/7 माइनस 11/7 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लघुत्तम ले लो 7, तो 7a स्क्वायर हो जाएगा। 11 में से 7a स्क्वायर गया तो कितना बचा, 4, 4/7 a स्क्वायर। ये इस छायांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया 4/7 a स्क्वायर। तो फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिए जल्दी। सारे ये मैं जितने भी कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ये सारे कंसेप्ट हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हमसे पूछे हुए हैं। ये सारे कंसेप्ट हमसे पूछे हुए हैं। शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में खूब आते हैं और जमकर आते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो, मानो उसने अभी तो इसको पूरा शेडेड कर रखा है। मैं अगर आपसे कहूं कि वो हमसे ऐसे भी तो पूछ सकता है, वो चारों तरफ से शेडेड ना करके वो हमसे पूछ ले, बस तुम तो इतने से शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल बताओ, इसी का बताओ, बस इतने का। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी थोड़ी सी देर पहले तुमने क्षेत्रफल निकाला जब ये चारों शेडेड हो रहे थे, चारों। अब उसने एक कर दिया। मुझे एक चीज बताओ, क्या जो एरिया इसका है वही एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्या इन चारों का एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे यार, क्या आपको इस आकृति में सिमिलरिटी नहीं दिख रही है क्या, समानता नहीं दिख रही है कि चारों तरफ से जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, जैसा इधर है वैसा ही ऐसे? तो इन चारों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर आपने इस पूरे चारों का कितना निकाला, 4/7 a स्क्वायर, लेकिन अगर वो एक ही पार्ट को शेडेड कर दे तो कुछ नहीं करना, इसी में तुम किसका भाग लगा देना, 4 का, क्योंकि वो एक का पूछ रहा है। अगर आप तुम 4/7 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/7 a स्क्वायर। ये तो वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अगर ऐसा ही एक कंसेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो देखते हैं कितने लोग जो है इसका जवाब दे पाते हैं। कोशिश करना। ये मैंने आपके सामने एक वर्ग बनाया, इसकी भुजा a दे दी मैंने और इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और इस पार्ट का एरिया मैंने तुमसे पूछ लिया। इस छायांकित भाग का तुम्हें क्षेत्रफल बताना है। देखते हैं तुम में से कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। वर्ग की भुजा a है, ठीक है, इतना मालूम है, वर्ग की भुजा a है, ये शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है a की टर्म्स में। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। जल्दी कीजिए, आंसर्स चाहिए हमें।
आंसर्स आने चाहिए आप सभी के। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया है, और जैसे ही तुमने वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया, चार कोने तुम्हें खाली दिखाई दे रहे हैं। ये चार कोने, क्या ये सिमिलरिटी नहीं है? क्या इन चारों कोने आपस में तुम बराबर नहीं होंगे? क्या बोलो, बराबर होंगे ना? और उन्हीं चार कोनों में से तुम्हें एक कोने का क्षेत्रफल तुमसे जो है उसने पूछा है। तो कौन सी बड़ी बात है बताओ? इसमें कुछ नहीं करना। अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, अगर मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो बताओ क्या इन चारों कोनों का ही क्षेत्रफल बचेगा? घटाने पर बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? यानी अगर मैं वर्ग में से वृत्त को माइनस कर दूं, वृत्त के एरिया को माइनस कर दूं, तो इन चारों कोनों का एरिया बचेगा। लेकिन उसने हमसे एक कोने का पूछा है, तो ये तो चारों कोनों का है। अगर मुझे एक कोने का निकालना है तो मैं इसमें चार का क्या लगा दूंगा? भाग लगा दूं, एक कोने का निकल के आ जाएगा। अगर वर्ग के अंदर वृत्त बनाया तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी? बोलो आर इन क्या होगी? तो आप कहोगे सर आर इन जो है वो होगी इस वर्ग की भुजा की आधी। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आपका भुजा का स्क्वायर। ये राजस्थान पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, पटवारी के अंदर आया है ये राजस्थान में। वृत्त का एरिया आपका होगा पाई, पाई का मतलब 22/7 आर इनका स्क्वायर बटा में आपका 4 चल ही रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर 22/7 आर इन ए स्क्वायर बटा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटा 4, और ये बटा में आपका 4 यहाँ चल ही रहा है। काटना चाहो काट सकते हो, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार। अच्छा ऊपर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये 4 बटे का चल ही रहा है नीचे, ये 4 हमने इधर लिख लिया। यहाँ क्या बचेगा बोलो? 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 11 है 7 है और 2 है, 7 दूनी 14, 1 माइनस 11/14। बोलो लघुत्तम कितना आएगा? बोलो 14। 14 में से 11 गया, कितना आ गया? 3। ध्यान से समझना, फिर समझा रहा हूँ, देखिए ए स्क्वायर ये पाई 22/7 हो गया, आर इन का स्क्वायर, आर इन ये है, भुजा की क्या हो जाएगी? आधी, ठीक है। ए स्क्वायर बटा 4, ये 2 से हमने काट ही दिया, 11 बार और 2 बार, तो ये हो गया 11/14, और ये 4 अपना बाहर चल ही रहा है अलग से, ठीक है। तो आइए 14 एकम 14 में से 11 गया 3, और 14 चौका कितना हो जाएगा? 56, 3/56 ए स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल कर आ गया। 3/56 ए स्क्वायर इस छायांकित भाग का एरिया निकल के आ गया। बोलो अब देखो इस ए की जगह वो कोई भी मान दे सकता है। मान लो जैसे सपोज करो वो इस ए की जगह 4 लिख के दे देता, तो अपन ए की जगह 4 लेके चलते, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देते। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 से काटा पीटी कर रहे हैं तो काट लेते, ठीक है। 8 से उड़ा देते भाई उसको, 8 7 56, 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6/7 आंसर आ जाता। ऐसे काटा पीटी कर लेते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ऐसे वो सीधा हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा अगर एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको यही डायग्राम दे दूं और यही डायग्राम देकर इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ लूं, लेकिन इस बार मैं आपको वृत्त की त्रिज्या दे देता हूं ए। अब बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या है ए, इस बार मैंने ये कहा वृत्त की त्रिज्या ए है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए।
बस पहले मैंने वर्ग की भुजा दी थी तब पूछा था, इस बार मैंने इस वृत्त की त्रिज्या दे दी a, तब मैंने आपसे पूछ लिया। देखिए कहानी तो वही होगी, चर्चा तो वही होगी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे और 4 का क्या लगाएंगे, भाग। अब मुझे बताओ, अगर वृत्त की त्रिज्या a है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या a ही होगी। ये पूरा व्यास हो गया, जो व्यास है वही वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा क्या हो गई बोलो, 2a हो गई। तो बस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2a का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। त्रिज्या क्या है, a है, a स्क्वायर, और बटा में आपका 4 नीचे चल ही रहा है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4। 4a स्क्वायर माइनस 22/7 a स्क्वायर बटा में आपका चल रहा है 4। ऊपर लघुत्तम 7 ले लो, 7 चौका 28 हो जाएगा। 28 में से 22 गया तो आपका कितना बच जाएगा बोलो, 6। 7 चौका 28, 28 में से आप 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 इधर लिख रहा हूँ, 6a स्क्वायर। लघुत्तम जो आपने 7 लिया वो 7 लघुत्तम नीचे आ जाएगा 4 के साथ, 4 गुणा 7 कट रहा है, काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3/7 दूनी 14 a स्क्वायर। 3/14 a स्क्वायर इसका एरिया निकल कर आ गया छायांकित भाग का। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। बड़े आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा लोड मैं माइंड पर नहीं लूँगा। धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस आपके सामने मैं लेके आऊँगा, और छोटी छोटी वीडियो को आप डेली देखें और चीज़ों को समझें, ज़्यादा माइंड पर लोड ना लें। तो आज जो मैंने आपको समझाया वर्ग के अंतर्गत, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अभी समझाई हैं। आगे बढ़ेंगे और भी धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो इतनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।